1 मिनट बेटा। ओके देखो, अब आप स्टेटमेंट यूज करते हो कैन, कुड और मे। ठीक है, परमिशन लेते हैं। कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन? मे आई यूज योर पेन? कुड आई यूज योर पेन? ठीक है, तीनों सेंटेंस करेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस। बट हाउ वी विल यूज, हाउ वी विल डिसाइड कि हमें मे यूज करना है, कैन यूज करना है, कुड यूज करना है। देखो, कैन आप यूज करते हो अपने इनफॉर्मल, इनफॉर्मल अपने छोटे से, अपने इक्वल फ्रेंड से, या फिर अपने छोटों से जब आप पूछते हो तो आप कैन का यूज करेंगे। मे यूज होता है फॉर्मल में। फॉर्मल होता है जैसे स्कूल ऑफिसेज में जब आप बात करते हो किसी से, मे आई यूज योर पेन। अब अपने टीचर को नहीं यूज करते कैन आई यूज योर पेन। अब वो आपके बड़े हैं, आप उनसे परमिशन लेना लेना है, ठीक है, तो आप मे यूज करेंगे। आप स्ट्रेंजर्स के लिए भी, आप किसी को नहीं जानते तो ऑब्वियसली आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको इक्वल तो ट्रीट नहीं करेंगे ना। ठीक है, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उसके लिए भी आप मे आई यूज योर पेन। ऑलराइट, तो उनको भी हम रिगार्ड शो करते हैं विथ मे वर्ड। और कुड हम जब यूज करते हैं जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, बड़ी नरमी से कोई चीज किसी से मांगनी होती है। अब ये नरमी किसके लिए हो सकती है? बड़ों के लिए भी हो सकती है, बड़ों के लिए तो होगी ही होगी। आप अपने इक्वल फ्रेंड से अगर रिक्वेस्ट बड़ी पोलाइट बड़ी नरमी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो आप वहां पे कुड आई यूज योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परमिशन लिया, लेकिन यहाँ पे आपने बड़ी पोलाइट तरीके से परमिशन लिया अपने फ्रेंड से, उसी फ्रेंड से जिसको आपने यहाँ पे परमिशन लिया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब आपको परमिशन लेना है तो आप मे, कुड और कैन तीनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब हमने कहा था कि मॉडल्स में फॉर्म चेंज नहीं होता, मॉडल्स का खुद का। देखो, कैन होता है कुड, कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, लेकिन किसमें? सिर्फ एबिलिटी शो करने में। लेकिन जब आप इनको सेंटेंसेस में यूज करोगे ना, लेट्स सपोज एक सेंटेंस है जिसमें एबिलिटी है प्रेजेंट में, तो आप वहां पे कैन ही यूज करेंगे। ये नहीं है कि आपने कुड यूज कर दिया और आप बोल रहे हो कि इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। अगर वहां पे एबिलिटी है प्रेजेंट में, कैन आई राइड योर बाइक? मैं क्या तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ? ठीक है, तो आप इसको कैन ही यूज करेंगे सेंटेंस में। आपको चूज करना है कि कैन यूज करना है या कुड यूज करना है। जैसे राइड है, ठीक है, ही आया और दे आया, तो ये राइड क्या होगी? वर्ब चेंज कर लेगी, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब पहले ही दोनों में से, दोनों चॉइसेस में से एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करेंगे जहां पे वो फिट होता है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? एबिलिटी इन शो, एबिलिटी देखो क्या होती है, जैसे किसी चीज की योग्यता। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम से कि हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी एबिलिटी है। अब एक एक आप पे एबिलिटी दिख रही है कि हाँ आप लिख सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, तो ये एबिलिटी है इन प्रेजेंट। ठीक है, एबिलिटी जब अगर पास्ट में एबिलिटी शो करनी है, वो वो रेस जीत सकता था, तो ये पास्ट की एबिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अवसर, कोई मौका मिलना। कैन यू हेल्प मी टू लर्न अ बाइक? क्या तुम मुझे एक बाइक हेल्प कर सकते हो? व्हेन इट इज फिनिश्ड स्टडिंग, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कैन यू हेल्प मी इन राइडिंग बाइक? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है। परमिशन, जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं, कैन आई ट्राई टू राइड अ बाइक नाउ? क्या मैं तुम्हारी अभी बाइक चला सकता हूँ? पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल, पॉसिबिलिटी है लेकिन विद कंडीशन, ये काम किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा, इस तरीके से पॉसिबिलिटी एंड कंडीशन। ठीक है, कोई भी बाइक सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो, अगर वो चलाने से नहीं डरता। ठीक है, अगर वो ट्राई करना चाहता है तो वो बाइक सीख सकता है। तो कंडीशन है, अगर कंडीशन पूरी हुआ तो पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे। रिक्वेस्ट है, आप कैन से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैन से आप पॉसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं। कैन से पॉसिबिलिटी देखो कि दैट student will, sorry, the student can win the dance competition if he practice hard। अगर वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करे तो वो डांस कंपटीशन जीत सकता है। तो ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी एंड कंडीशन। अगर वो कंडीशन कर सकता है तो पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी।
विलिंगनेस, व्हाट इज विल? विल मीन्स इच्छा, ठीक है, और विलिंगनेस मीन्स इच्छा। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। जब भी आपको अपनी इच्छा शो करनी होती है तो यू कैन यूज कैन। क्लियर दिस थिंग? आपको कैन कहाँ कहाँ यूज करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, देन इट विल बी इजी फॉर यू। ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले आपको ये रट लेना है कि मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, आउट टू, और 3 और होते हैं जिनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं, दैट इज नीड, डेयर एंड यूज टू। ये आपके 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। गुड, अगेन एबिलिटी, कंडीशन, पॉसिबिलिटी। सो इज दिस क्लियर टू यू कि आपको ये किस किस तरीके से यूज करने हैं? देखो, माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है, मे और माइट। अब मे और माइट दोनों वर्ड थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन मे में आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और माइट में अब फॉर श्योर नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ही मे बी एबल टू हेल्प, वो हेल्प कर सकता है यू टू असेंबल द बाइक टुमारो, वो तुम्हें हेल्प कर सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब आप थोड़ा सा श्योर होके बोल रहे हो, ठीक है, आप अपनी बात में श्योर हो, पक्का हो कि हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आप थोड़े से डाउटफुल होते ना, शायद हेल्प कर दे, जहां पे थोड़ी सी डाउट की बात आ जाती है, जहां पे अब बिल्कुल श्योर डाउट नहीं है तो श्योर भी नहीं है, ठीक है, शायद 50-50 जहां पे है पॉसिबिलिटी, तो वहां पे हम माइट यूज करेंगे। क्लियर? पॉसिबिलिटी बट नॉट सर्टेन, श्योर नहीं है। इट माइट बी एबल टू लेट यू बोरो बाइक आफ्टर आई वॉश इट, हो सकता है वो बाइक वॉश करके आपको बाइक दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी श्योरिटी होती है, यहाँ पे श्योरिटी सी नहीं होती। देखो एग्जैक्टली इसका कोई रेशो नहीं है कि मैम आप बोलो कि कितना परसेंट श्योर होगा, यहाँ पे 60% होगा, 70% होगा, देयर इज नो परसेंटेज इन दिस। क्लियर? इनके कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है। आप अगर आपको वहां पे मे यूज करना है ना, आप वहां पे माइट भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, आपका मूड क्या कहना चाहता है। अगर आपका फ्रेंड ने आपसे बाइक मांगी, आप बोलते हो कि मे बी आई विल लेट आई विल हेल्प यू, ठीक है, मे बी मैं आपकी हेल्प कर दूं, इट माइट पॉसिबल आई कैन हेल्प यू, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं हेल्प कर दूं। तो यहाँ पे क्या बस श्योरिटी है, और यहाँ पे क्या श्योरिटी नहीं है, तो ये क्या शो कर रहा है, आपका मूड शो कर रहा है, ठीक है। आप आपके जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, आपका मूड शो कर रहा है कि आप एट प्रेजेंट किस मूड में हैं। क्लियर? यस बेटा, इज इट क्लियर? No, यस ma'am, clear. ओके। Yes, शेल, फॉर्मल इन्विटेशन एंड फ्यूचर एक्शन, ठीक है, और विल इज ऑल्सो फॉर विल और शेल। अब विल और शेल इक्वल हम उस स्पेस पे रखते हैं, विल और शेल। देखो दोनों का काम सेम है, लेकिन शेल क्या है, थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से यूज होता है, इसका यूज हम काफी कम करते हैं, उसकी जगह हम विल यूज करते हैं, ठीक है। जब आपको फॉर्मल इनविटेशन देना है या फ्यूचर एक्शन बताना है, देन यू विल यूज शेल। और माइल्ड ऑब्लिगेशन और रिकमेंडेशन और एडवाइस, माइल्ड ऑब्लिगेशन मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लेस परसेंट, या फिर रिकमेंडेशन, आप किसी चीज को रिकमेंड करते हैं, जैसे मैं अगर आपको रिकमेंड करूं कि आपको वो बुक पढ़नी है, तो ये एक रिकमेंडेशन हो गया, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ सजेशन हो गया। एडवाइस, अच्छा रिकमेंडेशन में चॉइसेस हैं, जैसे अच्छा लेट्स डू दिस, एडवाइस है, ठीक है, यू शुड वेयर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक, तुम्हें बाइक चलानी चाहिए जब आप, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए जब आप बाइक चला रहे हैं, तो शुड। देखो यहाँ पे शुड हैव टू, ठीक है। जब आप शुड यूज करते हैं तो वहां पे आपको क्या दिया है, सजेशन दिया है, आपकी मर्जी है, आप
आपको बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनना है नहीं पहनना, इट्स योर चॉइस। एक सिर्फ सजेशन दे दिया कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अगर ये बोला जाता है यू हैव टू, तो मतलब पहनना ही पहनना है, देयर इज नो चॉइस कि आप नहीं पहनेंगे। यहाँ पे चॉइस है, आप नहीं भी पहन सकते। क्लियर? आपको बोल दिया, नाउ इट डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे यू हैव टू यूज किया है, तो देयर इज फॉर श्योर यू हैव टू वियर, आपको पहनना ही पहनना है। विल, वुड, ठीक है। विल होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए, जब हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि कल हम वहां जाएंगे, ठीक है। जब आप फ्यूचर कोई काम है जो आप फ्यूचर में डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो इंटेंट इन फ्यूचर, एनी टास्क विच यू आर प्लानिंग इन फ्यूचर यू कैन डू दैट। कोई प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस भी आप विल यूज करेंगे। प्रिडिक्शन, आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल बारिश होगी, ठीक है, तो आप मे भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और विल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे है जब पॉसिबिलिटी है, मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो करेगा, इट मे रेन टुमारो, बारिश हो सकती है। और विल फॉर श्योर, ठीक है, यहाँ पे श्योरिटी आएगी दोनों वर्ड्स में। देखो ये मॉडल्स है ना आपके इंटरलिंक्ड है। आप जहाँ पे अगर परमिशन की बात आती है तो परमिशन में आप कई मॉडल्स यूज कर सकते हैं। सजेशन की बात आती है तो सजेशन वर्ड में, जहां पे सेंटेंस में आपको सजेशन दिखता है तो उसके लिए भी आप कई वर्ड यूज कर सकते हैं। बट यू हैव टू डिसाइड कि अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस विच इज द एप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। क्लियर? नाउ लेट्स, मैम मास्टर समझा दो। यस बेटा। मैम मास्टर समझा दो। नहीं नहीं, ओके, मस्ट, ऑलराइट। देखो, मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। आपने बोला शुड, मस्ट, हैव टू। देखो जहां पे शुड बोला ना वहां पे पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे फॉर श्योर नहीं बोला गया, आपको सजेशन दे दिया गया। लेकिन जब मस्ट आता है तो मस्ट है कि आपको फॉर श्योर करना ही करना है, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। और उससे भी ज्यादा पावरफुल वर्ड हो जाता है हैव टू, ठीक है। अब इसका अगर आप इसको एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे हम एक, वी आर टेकिंग इट मिनिमम, ठीक है, जैसे वर्ड पावर लेते हैं, और ये मैक्सिमम, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मीटर टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इनकी कोई परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे अगर हैव टू है लास्ट में, मैक्सिमम हैव टू है, तो ये है मस्ट। माइट, मे, जब आप मे और माइट वर्ड बोलते हो तो माइट क्या है, थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये इस वर्ड से थोड़ा सा लेस पावरफुल होगा, यू माइट डू दैट। और यू में तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग वर्ड बन जाता है, कुड, कैन। कैन ज्यादा पावरफुल है कुड से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसको ही यूज करेंगे। अगर इट सीम्स थोड़ा सा रेंज में हाई है, जहां कुड का यूज होगा वहां कुड का ही यूज होगा, जहां पे माइट का यूज होगा वहां माइट ही यूज होगा। क्लियर? दीज वर्ड्स कांट रिप्लेस ईच अदर, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। कि आप मे है, आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो तो हम तो परमिशन में कैन भी यूज कर सकते, तो हम कैन यूज कर देंगे, इस तरीके से नहीं हो सकता। क्लियर? यस मैम। शुड, वुड और विल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप, जैसे अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम, इट इज मूविंग टूवर्ड्स मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है यहाँ पे। ऑलराइट, यस मैम। तीन और मॉडल्स होते हैं, नीड, यूज टू और डेयर। इनको हम कल करेंगे। लेट्स हैव सम मोर एक्सरसाइजेस ऑन दिस।
ठीक है, दिस वन इज डन. ये हो चुका है बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, when you make questions, अच्छा, let's do this. Must or ought to. ठीक है, ought to is left. Must and ought to are used to show expression of necessity. जब भी आपको किसी चीज की जरूरत शो करनी होती है तो you will use must or ought to. ठीक है. You must come to the office at 9 o'clock. तुम्हें ऑफिस आना चाहिए 9 o'clock. ठीक है. तो आप बताओ क्या यहाँ पे चांसेस है कि मैं बोल रही हूँ कि आपको स्कूल 8 o'clock आना है, तो मैं आपको आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ ऊपर नीचे 5 मिनट चल जाएगा, या फिर एट 8 o'clock यू शुड बी देयर. यस. यस बच्चे. 9 o'clock. ठीक है, एट द पॉइंट. ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी. तो आप इनमें दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं. यू आउट टू कम टू द ऑफिस एट 10 o'clock. जब आपको एक्सप्रेशन ऑफ नेसेसिटी, जब जरूरत दिखानी होती है, जब चीजें फिक्स्ड होती हैं. आउट ऑलवेज कम विद इंफिनिटिव टू. आउट देखो, टू और आउट. तो जब भी हम वर्ड्स के सामने, जब भी हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो वो क्या फॉर्म बन जाती है, इंफिनिटिव बन जाती है. ठीक है. और वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है. मतलब अब ये वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही, या तो ये सब्जेक्ट है या फिर ये एडजेक्टिव है. इट में बी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. वर्ब को छोड़ के इट इज एक्टिंग एज अदर पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है. तो आउट क्या है, आउट अपने टू वर्ब के साथ इंफिनिटिव फॉर्म में यूज होता है. मस्ट इज यूज्ड विदाउट टू. मस्ट को हम टू के साथ यूज नहीं करते. मस्ट नॉट आउट नॉट. ठीक है. देखो रूल क्या है कि हम कैन नॉट, इसको तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन बाकियों में अगर नॉट है तो स्पेस होगा, या फिर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. देखो जब हम कैन प्लस नॉट इसको ज्वाइन करते हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन नॉट. ठीक है. शुड हैव, तो वीई. अगर वुड है तो यहाँ पे वुड आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम इनको जब ज्वाइन कर देते हैं तो वी मेक इट इन शॉर्ट फॉर्म. तो वी कैन इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, लाइक इट इज यूज्ड हियर. नॉट वाला जब भी आप किसी वर्ड के साथ ज्वाइन करोगे ना, तो नॉट का एन कट, ओ कट करना है. ठीक है. जैसे आप कुड प्लस नॉट, इनको दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो आप इसको इकट्ठा ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा गलत. लेकिन अभी भी आपको इकट्ठा लिखना है तो आप इसका कुड नॉट का एन कट कर देंगे, एन की जगह हम लगा देंगे अपोस्ट्रोफी. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और या फिर इनको स्पेस देके लिख सकते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं लिख सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते. यू नीड टू गिव वन सिंगल स्पेस टू बिटवीन देम. ऑलराइट. Yes, ma'am. जब आपको इनको नेगेटिव बनाना है, आपको इनके साथ इनका नॉट यूज करना है टू शो अजम्पशन. कोई चीज अज्यूम करनी है, ठीक है, सोचनी है. वी मस्ट बी वेरी पॉपुलर. जब आप कोई चीज सोच रहे होते हैं तो यू कैन यूज मस्ट एंड आउट. एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. आपको कोई ड्यूटी शो करनी है, या फिर कोई ऑब्लिगेशन इज लाइक फिक्स्ड रूल्स. तो वी मस्ट रिस्पेक्ट हर फैमिली, वी मस्ट लव योर वर्क, वी आउट टू रिस्पेक्ट हर फैमिली. तो यू कैन यूज बोथ. जब आपको एडवाइस देनी है, मस्ट, ठीक है, या फिर आउट टू. जब सर्टेनिटी शो करनी है पास्ट इवेंट्स की, ही स्टडीड वेरी हार्ड, मस्ट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट इन द क्लास. ठीक है. जब आपको सर्टेनिटी देनी है, मतलब ये शो करना है कि इवेंट्स जो पास्ट में हुई थी दे आर वेरी फिक्स्ड, देन यू विल यूज आउट टू एंड मस्ट. मस्ट एंड मस्ट हैव बीन आल्सो शोइंग सर्टेनिटी, ये भी सर्टेनिटी को शो करते हैं.
Out to have to work should be complete in the past but should not be completed. देखो out to, he out to have appeared the exam, इसको have के साथ यूज कर, out to have जब आप यूज करते हैं जनरली तो हमारा मॉडल क्या है out to, लेकिन हम इसके साथ have जब यूज करेंगे should be completed, ये जो इवेंट है जब आप इसके साथ have यूज करेंगे तो जो ये इवेंट है ये पास्ट का होना चाहिए, प्रेजेंट का नहीं होना चाहिए. नीड एंड नीड नॉट, नीड, डेयर एंड यूज टू, इनको हम सेमी मॉडल बोलते हैं. ये वर्ड मॉडल्स तो नहीं होते बट दे आर sometime used as models. That's why need, dare और use to. जब आप वर्ड यूज करते हैं ना, मैं किया करती थी, मैं अपने स्कूल टाइमिंग में ये एक्टिविटी करती थी तो आई यूज टू किया करती थी, ठीक है. आई यूज टू राइट इन माई रफ नोटबुक विद दिस एंड दैट, जो भी आपको बोलना है तो यूज टू आप यूज करेंगे. नीड नॉट इज यूज टू टेल अबाउट सम नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत, ठीक है. ही इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल. देखो, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए. जब किसी चीज की जरूरत शो करनी है, ही नीड्स वाटर, ठीक है. दे नीड वाटर, दे नीड योर सपोर्ट. आई नीडेड अ पेन, ही डज नॉट नीड एनीथिंग, ठीक है. अब यहाँ पे इनकी फॉर्म क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज दे आर सेमी मॉडल. हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? नीड्स, ठीक है, नीडेड, ये वर्ड यूज किए गए हैं. क्यों? क्योंकि ये सेमी मॉडल्स हैं. ये मॉडल्स नहीं होते लेकिन मॉडल्स की तरह यूज किए जाते हैं, तो एग्जैक्टली मॉडल्स वाले रूल्स इस पे फॉलो नहीं होते. नीड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, जब हम नीड को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, देखो नीड जरूरत है और जरूरत नहीं है. ही नीड नॉट फियर मी, ठीक है. ही नीडेड नेवर फियर मी. ही हार्डली टेक माई हेल्प. तो इसको सेंटेंसेस को जब हम नीड के साथ मे बी हम नॉट लगा के इसके नेगेटिव शो करें और मे बी वहां पे नॉट ना हो. ही नीड नॉट फियर मी, नॉट वर्ड यूज करके इसको नेगेटिव शो किया गया. नेवर और हार्डली, तो तीनों वर्ड से इसको नेगेटिव शो किया गया है. नेगेटिव जब इंटेरोगेशन में यूज करते हैं, नीड योर हेल्प, तो इसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, ठीक है. इंटेरोगेशन में मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, और इफ वर्ब इज देयर. नीड, डू विद इंटेरोगेशन, वी कैन यूज डू ऑल्सो विद इंटेरोगेशन. अच्छा, हैव यू ऑब्जर्व ये वाला मॉडल आपके दूसरे मॉडल्स के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है एग्जैक्टली. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है. ये आपके सेंटेंसेस में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. ऑल राइट, so time is over beta. I'm ending class now, ठीक है. see you tomorrow. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Have a nice. Good night, ma'am. Good night everyone.